अब इस कथा में एक ऐसी सखी है जो ऑलरेडी दुल्हन बनी घूम रही है। जय हो सखी, कैसी है? जय हो तुम्हारी। आज तो तू बड़ी गजरा वजरा पहने घूम रही सखी। जय हो जय हो। मिलो है को विराजो विराजो विराजो। ये बहुत अच्छे हैं, इनका गोपी भाव है। एक बार इनके भाव के लिए ताली बजाएं। हर कथा में ये पहुंच जाते हैं और हर कथा में 40-50 रुपया को फाउंडेशन लगाओ। पर गोपी भाव है, बहुत अच्छा भाव है। इस भाव से भी ठाकुर जी को पाया जा सकता है। पर तुम सुनो, काऊ और पे ना डोरे डालियो, ठाकुर जी को ही पाने के लिए प्रयत्न करियो। हमें छोड़ दो भाई, हम अपनी माता जी के यहाँ ठीक है। आओ, हमें छोड़ दो, हम गुरु जी के चेला ठीक है। बैठो सखी बैठो। आओ मेरी मेहंदी लगा दो, ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर भगवान का एक विवाह हुआ हो तो तुम्हें कथा सुनाएं। ऐसे ऐसे 16,108 विवाह है। अब एक एक करेंगे तो 7 दिन और त्रिपाठी जी को कथा करवानी पड़ेगी। पर एक बार हमारे त्रिपाठी जी को ताली बजा के धन्यवाद दो। बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है और इनकी श्रद्धा तो देखो। मंदिर तो बना सो बना, बोले गुरुजी हनुमान जी यानी बालाजी, गणेश जी और शंकर जी तीनों के मंदिर में चांदी का छत्र और चांदी का चमर, चांदी का छोटा सा अंदर का मंदिर और चांदी की छत होगी भगवान के ऊपर। सब मिला के तो लगभग 400 केजी। अभी जो आई है चांदी का मंदिर बनके 150 केजी का बालाजी का चांदी का मंदिर बनवा के उन्होंने मंगवाया। हाँ, और तो ठीक है, केवल यहां ही नहीं, इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। पन्ना के प्रसिद्ध ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी हैं। 7 प्रगत ठाकुर जी में एक जुगल किशोर जी। आप पन्ना कभी कभी जाते हैं, जब भी जाते हैं तो दर्शन करने तो जाते ही हैं, पर इतनी तीक्ष्ण सनातन के प्रति आपका समर्पण है कि अपनी आय का आधा 10% नहीं, अपनी बचत का 70% रुपया खर्च करके जुगल किशोर भगवान के मंदिर में चांदी का गेट लगवाया। इतनी श्रद्धा है। तो हमने जब कहा कि बालाजी को बैठना है, बोले गुरुजी बालाजी ऐसे नहीं बैठेंगे, रजत मंदिर में बैठेंगे। चांदी को रजत कहते हैं, रजत मंदिर में बैठेंगे। तो परसों जब 12 तो बज ही गए ना, तो आज 12 तारीख तो हो ही गई। तो परसों जब 14 तारीख को बालाजी बैठेंगे तो बड़े भव्य लगेंगे, दिव्य लगेंगे, नव्य लगेंगे। और आज की रात की तरह कल की रात हम लोग यही मंदिर के बाहर दीप प्रज्वलन करके हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। और 14 तारीख को बालाजी को विराजमान करवाकर यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाकर हम लोग रात को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आहा, भगवान के 16,108 विवाह है। हर रानी के 10-10 संतानें हुई, 10-10 पुत्र। 1,61,080 तो भगवान के केवल पुत्र भय। और जब इनके विवाह भय तो इनके भी 10-10 बेटा भय।
इस प्रकार भगवान के स्वयं के परिवार की संख्या 55 करोड़ पहुंच गई। हां, नारद जी ने सोचा कि लोगों की तो एक ही घरवाली में हालत खराब हो जा, भगवान कैसे रहते होंगे, जरा चेक कर लो। तो नारद जी गए। अच्छा, ये कथा सुनो जरूर, पर इस कथा को सुनकर के तुम भी अनेक घरवाली का विचार मत करना। हाँ, सुन लो, अच्छी बात है। अनेक घरवाली का विचार मत करना, वरना अगर तुम्हारी वाली सही वाली घरवाली को पता लग जाएगा तो हड्डी पटसरी टूट जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये सुन लो कान खोल के। और दूसरी बात सुनो, भगवान भगवान है, ये लीला है। तुम कहो वाह भगवान ऐसा करें तो लीला हम करें। अरे ठटरी के बरे नक कटा, तू भगवान की सुनी चलोगे, भगवान की जैसा करोगे। अच्छा, हमने मान लिया भगवान ने इतने विवाह किए, तुम भी कर लेना, पर भगवान ने 8 दिन की अवस्था थी और उन्होंने स्तनों में लगा करके पूतना कालकूट नामक विष लगा कर आई थी, भगवान ने पिया था। तुम अगर भगवान के जैसे ही चलते तो एक काम करो, सेलपास की गोली खा के बता, नानी याद आ जाएगी। तुम कहो वाह भगवान ने ऐसा करा तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान भगवान है, भगवान ने अनेक विवाह किए, चलो तुम भी कर लेना। एक काम करो, भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। तू 40 वर्ष की उम्र में अपनी लुगाइयां उठा के बता दे। हाँ, ऐसा उठा के बता दे, नानी याद आ जाए। भगवान भगवान है, हम सब इंसान हैं। ये तो भगवान की लीला है। और ये गोपियां भी जो विवाह करे ना भगवान ने, ये सब राम अवतार की हैं। राम अवतार में आहा भगवान बन गए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान जब 14 साल के लिए बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए। तो जब 14 साल के लिए गए तो चित्रकूट में आहा भगवान बैठे। तो 2-3 दिन तो महात्मा प्रवचन सुनने आए, चौथे दिन से महात्मा गायब हो गए। तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले जरा चेक करो जी बाबा कहां गायब हो गए। तो लक्ष्मण जी जब चेक करने आए तो सब महात्मा पत्थर ले करके लगे ठोकने। बड़े पत्थर को, मोटे पत्थर को पतला कर रहे, बड़े पत्थर को छोटा कर रहे, बढ़िया आंखें बना रहे, मुंह बना रहे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले पत्थर की पुतरिया बना रहे, बड़ी बड़ी। बोले क्यों? बोले हमने सुना राम जी की चरणों में जादू है, वे कोनो भी पत्थर पे पैर रख दे तो वो लुगाई बन जा। तो लक्ष्मण जी बोले तुम लोगन को क्या विचार है? बोले वाह उनकी भी घरवाली है, हम लोग वन में रहित बाबा बैरागी, रोटी कई बार बना नहीं पाई था, भोजन करवे में बड़ी दिक्कत हो। अगर हमारी भी एक ठैया हो जाए तो कम से कम भोजन बनाउत रहे तो भजन के लाने ज्यादा टाइम मिले। भैया लोग सोचन लगत के शादी हो जाए बड़े सुख हुई है, जिनकी हो गई वही जाना। पहले साल तो चंद्रमुखी लगत, 2-4 साल बाद बीतने पर भद्रमुखी लगत। जहां छोटे छोटे पैया पप्पू भय, तो जो पहले साल चंद्रमुखी लगत थी वही भद्रमुखी लगन लगत, फिर बाद में वो ज्वालामुखी नजर आओ। कई लोग सोचत कि देखो झंझट बड़ी बला है, कोई झंझट पालना नहीं चाहिए जितना, बल्कि हम तो भगवान की कृपा से अबे बचे हैं। पर ये लड्डू इतने खराब हो, जिनने खा ले वे भी रो रहे, जिनके नहीं खबे वे और ज्यादा रो रहे। बड़े झंझट खराब हो। एक हम तुम्हें बताएं, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना। एक महात्मा जी मरे तो अपने चेला से कह गए सुनो हम तो मर रहे पर तुम बिल्ली ना पालियो। का ना पालियो? बिल्ली मत पालना। और मर गए तो चेला बड़ा परेशान, बोले बिल्ली क्यों ना पाले?
तो दूसरे महात्मा से बोले महाराज हमारे गुरुजी कह गए कि बिल्ली मत पालना, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। तो दूसरे महात्मा बोले हम तुम्हारे महात्मा जी के, तुम्हारे गुरुजी के मित्र थे, हमें कहानी पता है। बोले क्या? बोले दरअसल तुम्हारे गुरुजी जहां झोपड़ी में रहते तो वहां चूहा ज्यादा थे, तो हर बार कपड़ा काट जाए चूहा, लंगोट। अब गुरुजी बड़े हैरान। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहा ज्यादा है तो एक काम करो बिल्ली पाल लो। तो महात्मा सीधे साधे बोले बात सही है। सो उन्होंने बिल्ली पाल ली। लेकिन अब बिल्ली पाली तो बिल्ली को दूध भी तो चाहिए। तो गांव वालों ने 2-4 महीना तो दूध दिया। गांव वाले बोले महाराज ऐसे कब तक देंगे, एक काम करो गैया पाल लो, सो तुम्हें भी दूध हो जाए चाय पानी को और बिल्ली यहां भी हो जाए। महात्मा बोले ये भी बात सही है। सो एक गैया पाल ली। अब गैया के चारे ही में दिन भर निकल जाए। अब गांव वालों ने 2-4 महीना तो चारे की सेवा कर दी, भूसा की सेवा। अब गांव वाले बोले महाराज ऐसे हम कब तक देंगे, एक काम करो पूरे गांव की तरफ से 5 एकड़ जमीन ले लो, अपने चारों रखाओ, अपनी अनाज बो, गैया खबाओ, खुद भी खाओ। महात्मा बोले ये भी बात सही है। तो महात्मा जी ने 5 एकड़ जमीन गांव कन से ले ली। लेकिन अब जमीन गांव कन से पहले 2-3 साल करवाई। गांव वाले बोले महाराज ऐसी हम कब तक जमीन करेंगे, खुद करो। तो महात्मा बोले कि कोई खोजो जो सेवा करे। तो गांव में एक विधवा औरत थी। कहा कि महाराज इसका कोई नहीं है, इसे हम भैंस या गैया के लिए रख देते हैं, ये कम से कम चारा दानी करती रहेगी, दुहती रहेगी। महात्मा बोले ये बात सही है। तो बेचारी विधवा औरत कोई था ही नहीं, सेवा में आ गई। तो पहले तो वो गैया की सेवा करत रही, आश्रम की सेवा करत रही, धीरे धीरे महाराज जी की सेवा करने लगी। तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तरह तरह की बातें बन रही हैं। महात्मा बोले जब इतनी हो ही गई सो शादी कर दो। सो शादी हो गई। शादी हो गई तो एक दिन महात्मा ने विचार करो कि पूरा झंझट बिल्ली से शुरू हो। ये जितने झंझट भय बिल्ली से शुरू हो, इसलिए हाथ जोड़ करके महात्मा बोले भैया सब कछु पालियो पर बिल्ली ना पालियो। बिल्ली का खतरा है ये, तो झंझट बड़े खराब होते हैं। हाँ तो हम आपको क्या सुना रहे थे, है? झंझट मोल नहीं लेना चाहिए, झंझट आकर झंझट होते हैं। एक बार झंझट पाल लो सो पाल लो। लो ध्यान आ गई। अब ध्यान आ गई। हाँ भगवान के 16,108 विवाह भाई। नारद जी ने सोची लोगन को तो एक हो, दिमाग खराब हो जा, ये 16,108 कैसे चलाऊ, चलो देखें। तो गए एक मकान में घुसे, भगवान चौपर खेलते रहे। भगवान ने स्वागत किया, आओ नारद जी कब आए? महाराज सुबह आए। अब नारद जी ने सोचा चलो यहाँ भगवान है, बगल वाली में जाए मकान में, सबके अलग अलग मकान है, 16,108 सबके अलग अलग मकान। नारद जी ने सोचा चलो दूसरी जगह जाएं, वहाँ उनके कान भरेंगे कि देखो भगवान तुमसे प्यार यार नहीं करते, रुक्मणी से ज़्यादा प्यार करते हैं। सो सत्यभामा के घर चले गए। सत्यभामा के घर गए तो भगवान यहाँ पे भोजन करते मिले। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले लगता है हमसे पहले आ गए। तो भगवान ने फिर स्वागत किया, कब आए? नारद जी बोले वाह अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे। भगवान बोले हम कहाँ मिले, हम तो इतने रोटी खा रहे, भोजन पा रहे। नारद जी ने कहा ये बन रहे जानबूझ के। तो नारद जी फिर तीसरे मकान में घुसे। भगवान वहां पर जो है हवन कर रहे थे। आओ नारद जी। नारद जी बोले ये बताओ हवन कब करने लगे? भगवान बोले हम तो सुबह से कर रहे। नारद जी बोले हवन कब करने लगे? भगवान बोले हम तो सुबह से कर रहे। बोले काहे को झूठ बोलते हो, अभी अभी तो हम मिले थे। भगवान बोले वो तो कोई और मिला होगा, हम तो यहाँ हवन कर रहे। मित्रविंदा बोली महाराज नारद जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, प्रभु तो सुबह कल रात से ही यही है। तब नारद जी की समझ में आई कि भगवान अनेक रूप में हैं, एक हैं पर अनेक हैं, एक हैं पर अनेक हैं। यही हम भक्तों के लिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि दुर्गा जी कौन है, हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है, श्याम जी कौन है। भैया भगवान दिखने में अनेक जरूर हैं पर हैं तो ये अंदर से एक ही है। सभी रानियों पर भगवान की कृपा है।